आज हम बात करेंगे ऐसे सीरियल की जो लंबे समय से चलता आ रहा है और बहुत ही पुराना और मज़ेदार शो है, जिसमें हंसी और मजाक और ठहाके की कोई कमी नहीं है। तो आज हम बात कर रहे हैं तारक मेहता शो की, जो शो की आप सबका फेवरेट शो है। लेकिन आज के दिनों की बात करें तो शो पहले जैसा नहीं है। इसका कारण आप सभी जानते हैं, क्योंकि शो का मेन किरदार जो नहीं है, यानी दया भाभी। अब बोल रहे हैं दया भाभी शो में जल्द आएगी, लेकिन कब आएगी ये कुछ पता नहीं है। खैर, अब इंतजार करने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। भगवान से दुआ करते हैं कि दया भाभी शो में जल्दी लौट आए और शो को पहला जैसा कर दे। अगर आपको दया भाभी की पर्सनल लाइफ और कुछ भी पूछना हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके लिए मैं अलग से आपके सवालों का वीडियो बनाऊंगी। और अब आते हैं इस वीडियो के मुद्दे की बात पर और बताते हैं आपको इसका मेन कारण। तो आप सबको पता ही है, तारक मेहता शो के सबसे सहते और सबके फेवरेट किरदार जेठालाल यानी दिलीप जोशी, जो शो का एक बड़ा और शो का मेन पावर है। उनके बिना शो में कुछ नहीं है। शो का एक बड़ा हिस्सा तो अलग हो ही गया है, पर उनकी कमी को पूरा करने के लिए जेठालाल ने तो बहुत कोशिश की है। और अब ऐसा लगता है जेठालाल ने भी हार मान ली है, लेकिन दया भाभी शो में आने का नाम ही नहीं ले रही है। और अब जेठालाल यानी दिलीप जोशी का कहना है वह इस शो को अलविदा कहेंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये सच है। जेठालाल पहले भी कहा था, आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो अब आप देख लेना। उसमें जेठालाल ने कहा था वो शो से ब्रेक लेना चाहते हैं और उन्होंने इस शो से ब्रेक भी लिया था। लेकिन उस टाइम भी उन्होंने कहा था वो उन्होंने किया था। वो शो में नहीं आए थे थोड़े दिन, क्योंकि उस टाइम उन्होंने बोला था वो थोड़ा टाइम अपनी फैमिली को देना चाहते हैं। इसलिए वो शो से ब्रेक लेकर अपनी फैमिली के साथ मंदिरों में और बहुत सी जगह गए और अपनी फैमिली को टाइम दिया। इन सब के बाद वो शो में वापस आ गए थे। लेकिन अब खबरें आ रही हैं जेठालाल शो से ब्रेक ले रहे हैं और इस बार वो वापस नहीं आएंगे। जेठालाल का कहना है, मैंने सोचा भी नहीं था मेरी लाइफ में इतना कुछ कर पाऊंगा। उन्होंने कहा, मैं शुरुआत से जब टीवी स्टडी में आया तो मैंने इससे पहले 2-3 शोज में गया, फिर तारक मेहता शो में किरदार न मिलने पर दिलीप जोशी को लिया गया। तो जेठालाल ने कहा, मैंने नहीं सोचा ये शो मुझे इतना आगे लेके जाएगा। मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था इस शो से मेरा पूरा करियर बन जाएगा। फिर दिलीप जोशी तारक मेहता शो में आने के बाद दूसरे शो पर आंख उठाकर भी नहीं देखा। लेकिन अब उनका कहना है एक शो पर पूरी जिंदगी गुजार दी है, तो अब इस शो के जरिए और आगे बढ़ना चाहिए और लाइफ में इससे बेहतर करना है और नाम कमाना है। तो भाई आप सब भी समझ गए होंगे जेठा भाई क्या कहना चाहते हैं और उनकी बातें। अब उन्होंने ठान ही लिया है शो से जाने का, तो अब शो में पीछे रह ही किया जाएगा। दया भाभी भी जब से शो से गई हैं वापस आने का कुछ पता नहीं है और अब शो में कुछ खास ही नहीं है। शो में हंसी मजाक बहुत कम है और लोगों ने भी शो के ऊपर कटाक्ष कर लिया है और मुंह मोड़ लिया है। और अब जेठालाल भी शो से चले गए हैं तो पीछे रह ही किया जाएगा। लेकिन इन सब के बाद बात आती है आसित मोदी की, जो ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। हाँ, बहुत से किरदार गए शो को छोड़कर, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और सबके किरदार की जगह खाली नहीं रहने दी। नट्टू काका को भी ले आए, उसके बाद बावरी, टप्पू, मेहता साहब, अंजलि भाभी, रोशन सिंह सोढ़ी, सब नए किरदार ले आए। लेकिन इन सब से पहले तारक मेहता शो से गई दया बाबू की जगह किसी को नहीं लेके आए। लेकिन खबरें तो बहुत सारी आई हैं, आसित कुमार दया भाभी को ढूंढ रहे हैं और जल्दी लेके आएंगे। तो भाई अब जेठालाल की जगह पर किसी को ढूंढने की शुरुआत कर ली होगी, क्योंकि ऐसे एक्टर मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो अब आगे क्या होता है, क्या जेठा भाई शो से चले जाएंगे या फिर जेठालाल की जगह कोई और आएगा? आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप भूलते ही नहीं हैं और हमारे अगले वीडियो में ज़रूर देखें होता है क्या।